हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चा, आज हमारा 6th पार्ट है चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार जाकर उन्हें चेक कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इस लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आपको सारी नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेटा, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 2 टाइप्स की होती है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अब ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर 2 टाइप्स से करता है, तो देखेंगे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इरेगुलर ड्राइंग्स एंड रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स मतलब जब पार्टनर सेम अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है और सेम टाइम इंटरवल पे कर रहा है। सपोज पार्टनर 5000 रुपीज़ मंथली विदड्रॉ कर रहा है या क्वार्टरली विदड्रॉ कर रहा है, तो उसमें क्या है, टाइम पीरियड भी फिक्स है और आपका अमाउंट भी फिक्स है, तो वो आपकी होती है रेगुलर ड्राइंग। सेकंड है आपका इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स में या तो वो सेम अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है, सपोज हमेशा 2000 रुपीज़ निकाल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है वो इस महीने 2000 रुपीज़ विदड्रॉ कर रहा है, नेक्स्ट मंथ 5000 कर रहा है, नेक्स्ट मंथ 7000 कर रहा है, नेक्स्ट मंथ 3000 रुपीज़ कर रहा है। तो अमाउंट डिफरेंट भी हो सकता है और अमाउंट सेम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड जो होता है वो डिफरेंट होता है। सपोज पहली ड्राइंग उसने की 1 अप्रैल को, उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग 5 मंथ्स के बाद की, उसके बाद 3 मंथ्स के बाद की, उसके बाद 2 मंथ्स के बाद की। मतलब वो कभी भी ड्राइंग कर रहा है, उसका कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स। और जब हमारा टाइम डिसाइडेड होता है कि हम या तो मंथली कर रहे हैं या क्वार्टरली कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है। इरेगुलर ड्राइंग्स को निकालने के 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 होगा आपका मंथ के केस में और 1/365 होगा आपका डेज के केस में, जब आपको डेज दिए हुए होंगे। ठीक, इसी तरह से रेगुलर ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मेथड होता है एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। यहाँ पे भी 12 होगा मंथ के केस में, और अगर डेज दिए होंगे तो 365 होगा। और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इसको आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम इरेगुलर ड्राइंग्स के मेथड डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इन पार्टनरशिप पार्टनर्स चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, सपोज पार्टनर जो है 1 मई को विड्रॉ कर रहा है 2000, 1 अक्टूबर को कर रहा है 5000, 1 दिसंबर को कर रहा है 3000 और 1 फरवरी को कर रहा है 4000। ठीक है, तो हमने पढ़ा था हम 2 मेथड से निकालते हैं, एक तो सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। तो पहले हम सिंपल मेथड को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले आप ये देखिए कि 1 मई के बाद कितना टाइम बचा है। हमें पता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब ख़त्म होता है, 31 मार्च को। तो सबसे पहले हम मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रिमेनिंग मंथ्स। तो 1 मई के बाद कितना टाइम बचा है हमारे पास बचे हैं 11 मंथ्स। ठीक है, और 1 अक्टूबर के बाद 6 मंथ्स, 1 दिसंबर के बाद 3 मंथ्स और 1 फरवरी के बाद 2 मंथ्स। ठीक है, इस तरह से मैंने मंथ्स कैलकुलेट कर लिए। 2000 निकाल रहा है वो, तो 2000 रेट कितना है 10/100 मल्टीप्लाई 11/12। इस तरह से निकालते हैं। इस तरह से यहाँ कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है 5000 मल्टीप्लाई 10/100 इंटू ये 6 है 6/12। ऐसे ही यहाँ पे कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है 3000 इंटू 10/100 मल्टीप्लाई 3/12। सिंपल 4000 इंटू 10/100 2/12। इसको कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 183 250 100 67। ठीक है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो 600। टोटल आईओडी आपका कितना आ गया
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल कितना आ गया आपका 600। सिंपल मेथड से आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड देखते हैं, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा ही चेंज है। प्रोडक्ट मेथड डिस्कस करते हैं। आप किसी से भी निकाल सकते हैं पेपर में, जिससे भी आपको इजी लगे उस मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में भी हम सेम करते हैं। डेट लिखेंगे 1 मई, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 फरवरी, ठीक है। अमाउंट 2000, 5000, 3000, 4000। इसी मंथ 11, 6, 3, 2। अब जैसा कि नाम बता रहा है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट किसका, अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2000 मल्टीप्लाई 11,000 इज 22,000, 5000 मल्टीप्लाई 6 इज 30,000। इस तरह से हम सारा कैलकुलेट कर लेंगे। फिर टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 72,000, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, IOD इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1/12 आता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट इज योर 72,000, रेट इज 10% एंड दिस इज 1/12। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज ऑल्सो 600। आंसर दोनों मेथड से सेम आया है। तो ये हैं आपके दोनों मेथड्स, ठीक है। अब इन दोनों मेथड्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10/100 और 1/12 कॉमन था, तो वही हमने वहाँ से ये वाला फॉर्मूला बना दिया। और 11 से तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर ही रहे थे 2000 को, वो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक तरह से दोनों में सेम ही काम हो रहा है। तो आपको जो भी मेथड ईजी लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रेगुलर ड्राइंग्स, जब हमारा टाइम और अमाउंट कांस्टेंट हो। इसमें हम एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ करते हैं। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला ही होता है। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, राम विड्रॉज ₹2000 एवरी मंथ, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। कि राम विड्रॉ कर रहा है 2000 हर महीने, ठीक है। अब वो 2000 कब विड्रॉ कर रहा है, हर महीने की स्टार्टिंग में, इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक। तो अब हम अपना फॉर्मूला देखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल ड्राइंग्स क्या होंगी हमारी, वो 2000 विड्रॉ कर रहा है हर महीने, तो फॉर ईयर क्या होगी 24,000, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, IOD इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स कितनी है 24,000 मल्टीप्लाई रेट कितना गिवन है हमें 10%, 10/100 इंटू ये एवरेज पीरियड क्या है, इसको देखते हैं अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड देखिए क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। इसका मीनिंग क्या है कि जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की होगी, अब उसने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, हर महीने की स्टार्टिंग में कर रहा है। हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है, हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा ईयर होता है। तो फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को की होगी। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 1 मार्च को, क्योंकि हर महीने की स्टार्टिंग में कर रहा है ना, तो 1 मार्च को उसने लास्ट ड्राइंग की होगी। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बचे, हमारे पास मंथ्स बचे 12, ठीक है। और 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ हुए 1। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 12, months left after last drawing that is 1 divided by 2, 13/2 and your answer is 6.5, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देखिए,
हमारा ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, तो उसने हर महीने की स्टार्टिंग में की है। हमें सिर्फ फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग लेनी है। फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? 1 अप्रैल को, मंथ की स्टार्टिंग, और लास्ट कब की होगी? 1 मार्च को, मंथ की स्टार्टिंग। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कितने महीने हुए? 12 महीने। और 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 1 महीना। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6.5। तो यहाँ लिखेंगे हम 6.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 1300। ठीक है, ये आपका हुआ केस 1। केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2, टोटल ड्राइंग्स तो सेम रहेंगी हर केस में, 24,000 मल्टीप्लाई, रेट भी सेम रहेगा, एवरेज पीरियड चेंज होगा, अपॉन 12। अब देखो इसका एवरेज पीरियड, वही ईयर तो हमारा वही रहेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब वो कब विड्रॉ कर रहा है? इन द मिडल ऑफ द मंथ, मतलब पहले उसने किया होगा 15 अप्रैल को और लास्ट उसने की होगी 15 मार्च को। ठीक है, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड आपका हुआ? 11.5 मंथ्स। ठीक है, ऐसे ही 15 मार्च से 31 मार्च तक आपका कितना हुआ? आधा महीना हुआ, 15 डेज, यानी 0.5। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.5 + 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आएगा 6 मंथ्स। तो आप यहाँ 6 लिखेंगे, ये आपका आएगा 1200। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए केस 3, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी है? 24,000 इंटू रेट सेम रहेगा 10/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? इसमें हमें एट द एंड ऑफ द मंथ निकालना है। हमारा ईयर तो सेम रहेगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, एंड का मतलब क्या है कि हमें 30 अप्रैल इस मंथ का एंड, और इस मंथ का एंड क्या होगा? 31 मार्च। तो हमने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? 30 अप्रैल को, और लास्ट कब की होगी? 31 मार्च को, क्योंकि मंथ के एंड में कर रहे हैं। तो इससे अगर मैं 30 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगी तो आएगा 11 मंथ्स। 31 मार्च से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगी तो आएगा 0। तो 11 + 0/2 दैट इज 5.5। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹1100। अभी आपका पूरा क्वेश्चन और आंसर है। फर्स्ट केस में जब हम एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे होंगे और मंथ की बिगनिंग में कर रहे होंगे तो होगा 6.5, अगर मिड में कर रहे होंगे तो होगा 6, और अगर एंड में कर रहे होंगे तो होगा आपका 5.5। आप इस एवरेज पीरियड को कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आप इस टेबल को लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। श्याम विड्रॉज ₹20,000 इन एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में वो 20,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम की रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। फर्स्ट है वही आपको बिगनिंग में करनी है ड्राइंग, क्वार्टर की मिडल में करनी है, एंड में करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्वार्टर्स कितने होते हैं। हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं 3 मंथ्स के। ठीक, अब सबसे पहले क्वेश्चन में हम निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स 20,000 एवरी क्वार्टर में कर रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर में 20,000, सेकंड में 20, थर्ड, फोर्थ, तो टोटल कितनी होगी? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 80,000 रुपीज़ उसने टोटल पूरे साल में निकाले हैं। ठीक, अब केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1 का आपका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी है आपकी? 80,000 इंटू रेट कितना है इस क्वेश्चन में भी 10/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब यहाँ पे इसका एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब हमने एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या किया था कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? 1 अप्रैल को की होगी, तो 1 अप्रैल क्योंकि बिगनिंग में कर रहा है। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी? इस क्वार्टर की बिगनिंग में, है ना। इस क्वार्टर की बिगनिंग कब होगी? 1 जनवरी। आपको ध्यान रखना है कि क्वार्टर्स की बिगनिंग लेनी है आपको, फर्स्ट की और लास्ट की।
तो फर्स्ट की बिगनिंग कब होगी, 1 अप्रैल, और लास्ट की बिगनिंग कब होगी, 1 जनवरी। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड होगा आपका, 12 मंथ्स। और 1 जनवरी से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड होगा, 3 मंथ्स। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 7.5 मंथ्स। 7.5, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 5000। ठीक है। ऐसे ही आप केस 2 देखिए, फॉर्मूला सेम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 80,000 इंटू 10/100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब यहाँ पे क्या बोला है उसने, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। अब फर्स्ट क्वार्टर का मिडल देखेंगे हम, अप्रैल, मई, जून। तो मई होगा इसका मिडल, और मई का भी मिडल हम लेंगे तो 15 मई। ठीक है। ऐसे ही जनवरी से मार्च तक लेना है तो हम क्या लेंगे यहाँ, 15 फरवरी। तो 15 मई, 15 फरवरी, 15 मई से 31 मार्च, 15 फरवरी से 31 मार्च। ये कितना टाइम पीरियड होगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 10.5, और 15 फरवरी से 31 मार्च ये आपका आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 12/2, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स को आप यहाँ लिखेंगे, इसको आप कट करेंगे तो ये आपका आएगा ₹4000। ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 3। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड निकालेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का एंड कब हो रहा है, 30 जून को। लास्ट क्वार्टर का एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो 30 जून से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करूँगी तो वो आपका आएगा 9 मंथ्स। 31 मार्च से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करूँगी तो 0 मंथ्स। तो ये आपका आएगा 4.5, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 3000। ठीक है। यहाँ एक राइटिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 31 दिसंबर आएगा। आपका थर्ड क्वार्टर जो होगा वो 31 दिसंबर को एंड होगा। हालांकि इस क्वेश्चन पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका थर्ड क्वार्टर कब एंड हो रहा है। तो इस मिस्टेक को आप ठीक कर लीजिएगा। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। This is our next example. Example 4. A firm started on 1st October 2020. Geeta withdraws ₹4,000 regularly for 6 months. ठीक है। अब हमारी फर्म स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर 2020 को, तो यानी 6 मंथ्स हैं लास्ट के। अब जो गीता है वो हर महीने विड्रॉ कर रही है 4,000 6 मंथ्स के लिए। लास्ट के जो 6 मंथ्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे बिगनिंग की। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हमारी टोटल ड्राइंग्स। हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी, उसने एक महीने में 4,000 निकाले हैं, तो 6 मंथ्स की बात हो रही है। तो 4,000 × 6, 24,000। ठीक है। तो केस 1 की बात करते हैं सबसे पहले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब इसका एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, अब हम 1 अक्टूबर से कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं, तो बिगनिंग कौन सी होगी मंथ की, 1 अक्टूबर होगा, और लास्ट क्या होगा, 31 मार्च होगा। 6 महीने के लिए निकाल रही है ना, तो ये भी 31 मार्च तक इन दोनों को कैलकुलेट करूँ। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हुए, 6 मंथ्स। ओ सॉरी, यहाँ पे आएगा 1 मार्च, बिगनिंग की बात कर रहे हैं ना हम। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना होगा, 1/2। तो ये आपका आएगा 7/2, 3.5। तो यहाँ अगर मैं 3.5 इसकी वैल्यू पुट करती हूँ तो आपका आंसर आएगा 700। ठीक है। ऐसी केस 2 देखिए। केस 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई 10/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12।
एवरेज पीरियड क्या है, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब फर्स्ट ड्राइंग क्या होगी, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 15 अक्टूबर होगी, और सेकंड क्या होगी 15 मार्च। तो 31 मार्च तक कितने महीने होंगे इसके होंगे आपके 5.5, और इसके कितने होंगे, इसके आपके होंगे आधा महीना 15 डेज। तो इसका हम एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, डेट इज 3 मंथ्स। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 600। ठीक है, ऐसे ही आपका केस 3 निकाल लेते हैं। केस 3 में क्या कहता है आपसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 24,000 इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो अब आपसे कब कह रहा है, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो अब अक्टूबर का एंड क्या होगा, 31 अक्टूबर टू 31 मार्च, और 31 मार्च टू 31 मार्च। ये टाइम पीरियड कितना है आपका, ये है आपका 5 मंथ्स, और ये कितना है 0/2, 2.5। ये आपका आएगा 500। तो इस तरह से आपका ये मंथ्स वाले का आंसर होगा। ये आपका लास्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। व्हेन अनु विड्रॉज ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ आपको टाइम पीरियड नहीं दिया है कि 20,000 उसने कौन से मंथ में निकाले हैं। ठीक है, आपको ये बता दिया कि 20,000 उसने पूरे साल में निकाले हैं। तो यहाँ पे भी 2 केसेस हैं आपके। केस 1 क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम की रेट से है। ठीक है, अगर आपको 10% पर एनम दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब आपको टाइम पीरियड पूरे क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो आप इसको निकालते हैं 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए टोटल ड्राइंग्स, अभी हमें पूरे साल की दी हुई है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ₹1000। ठीक है, केस 2 क्या कहता है कि यहाँ पे भी हमें 20,000 उसने विड्रॉ किए हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% दिया हुआ है। यहाँ पे पर एनम मिसिंग है। तो जब आपके पास पर एनम मिसिंग होगा तो आप बिल्कुल टाइम फैक्टर को इग्नोर करोगे और आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे 20,000 इंटू 10/100। टाइम फैक्टर को हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे और हमारी ड्राइंग्स आ जाएंगी 2000। ठीक है, तो ये आपका लास्ट केस बनता है। ये रेगुलर ड्राइंग्स वाले सारे केसेस मैंने इस पेज पे सम अप कर दिए हैं। इस टेबल में हमने अभी पढ़ा कि अगर मंथ की बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो हमारा एवरेज पीरियड होता है 6.5 मंथ्स, मिड में कर रहा है तो 6 मंथ्स, और एंड में कर रहा है तो 5.5 मंथ्स। इसी तरह से क्वार्टर का और 6 मंथ्स का। ये इस टेबल को भी आप लर्न कर सकते हैं और आप उसे फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा आपसे सजेशन है कि आप एवरेज पीरियड वाले फॉर्मूला को भी याद रखिए, सो दैट कभी हमें इन 3 केसेस के अलावा और कोई केस आए तो आप उसे इजीली कैलकुलेट कर सकें। ये लास्ट के 2 जो केसेस हमने डिस्कस किए थे ये वो हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्टूडेंट्स आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हों आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।